गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट एडजस्टमेंट में लेस देन। आज मैं बता रहा हूँ मोर देन, यानी पूंजी पर ब्याज ज़्यादा चार्ज किया जाता है, यानी 10% की जगह 12% लगा दिया गया, या 9% की जगह 10%, जो भी है। ए बी सी पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उनकी 2:3:5। फिक्स कैपिटल बोल रहा हूँ बेटा, फिक्स कैपिटल दी हुई स्थिर पूंजी 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क क्रेडिट टू देम एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10% पास नेसेसरी जनरल एंट्री। यानी जो पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो 10% की जगह 12% दे दिया गया, यानी 2% ज़्यादा चार्ज कर दिया गया। तो इसका रेक्टिफिकेशन निकालना है। रेक्टिफिकेशन चल रहा है पूंजी पर ब्याज का। तो ये हो गया आपका ए, एक कॉलम से कर सकते हो, बी और ये सी। ये हो गया टोटल फर्म का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट, ऑलरेडी क्रेडिट 12 एट द रेट ऑफ 12% चार्ज किया गया है। तो ए की कैपिटल है 18 लाख, सॉरी 15 लाख। 15 लाख के 12% निकालने अपन को। 1,80,000 ए के आगे। उसी प्रकार बी के निकाल देते हैं। बी की फिक्स कैपिटल है 30 लाख के 10% हो गए 36 3,60,000। और सी के है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट किया हो तो इसको वापस डेबिट कर देंगे। तो वापस ले लेगी फर्म। और 60,000 उसकी कैपिटल है, तो 60,000 के 12% हो गए 7,20,000। अब इनका टोटल कर लेंगे। 54, 18, 54, 18, 36, 54 और 72 6। ये हो गए आपके 12,60,000। 12,60,000 टोटल हो गए इनकी। 36, 12,60,000 इनकी टोटल आ गई। ओके। फिर इंटरेस्ट शुड बी चार्जेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना कितना है, शुड बी क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये वापस क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए ए की कैपिटल 15 लाख है, तो 15 लाख के 10% 1,50,000। बी की कैपिटल 30 लाख है, 30 लाख के 10% 3 लाख। और सी की कैपिटल है 60 लाख, 60 लाख के 10% 6 लाख। तो इसका टोटल हो गया देखिए 18 से 24 लाख। सॉरी गलत जोड़ दिया, 6 3 और 1 10,50,000, 10,50,000। तो डिफरेंस निकालेंगे 1 2, यानी 2,10,000 का प्रॉफिट ज़्यादा चला गया है उनके पास में। तो ये डिवाइड कर देंगे वापस। ये बचे आपके 1,80,000 में से गए तो 30,000 बचे, ये माइनस किए, डेबिट के बच रहे। और 60,000 इसके बच गए, और ये बच गए कितने, 1,20,000। तो 2,10,000 हो गए ना। तो ये प्रॉफिट अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर में। तो क्रेडिट करेंगे, रिकवरिंग वापस डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट डिवाइजेबल। डिवाइजर रिकवरिंग कितना हुआ, 2,10,000 को 2 3 रेशियो में डिवाइड करेंगे। 2:3:5, 2 3 5 10 की टेबल बन गई। 42,000 ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और इसके क्रेडिट कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया 63,000। और इसके कितने हो जाएंगे, 21 पंजे 1,05,000 रुपये। ओके। और ये टोटल आ गया 2,10,000 रुपये। ओके। आप चाहो तो DRCRE टेबल से बना सकते। तो इसके क्रेडिट के
12,000 बचे, इसके 3,000 क्रेडिट के, इसके डेबिट के आ गए 15,000 डेबिट के। तो डेबिट कौन हुआ? सी हो रहा है, तो सी करंट अकाउंट डेबिट। एडजस्टमेंट एंट्री निकालेंगे अपन, सी करंट अकाउंट DR टू एच करंट अकाउंट और टू बीच करंट अकाउंट। 15,000 डेबिट हुआ है, एक को देना पड़ेगा 12,000, यानी गेनिंग पार्टनर अकाउंट DR टू सेक्रीफाइस पार्टनर, और सी से ले लेंगे 12,000, बी से ले लेंगे 3,000। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन, यानी ज़्यादा चार्ज कर दिया गया। अब आता है प्रॉफिट डिवाइजेबल का रेक्टिफिकेशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट है, कल से अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास के अंदर नया टॉपिक। तो प्रॉफिट का देखिए कैसे है कि ABC पार्टनर है, ABC एक फर्म में साझेदार है, और आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, यानी बुक्स क्लोज करने के बाद भी पता चला, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 17, 2 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 ईयर 16 और 17 का। इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड टू पार्टनर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, ऑल्थो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट in the partnership deed, the fixed capital on which interest was calculated 1,80,000 बी का, सी का है 60,000 और ए का है 1,00,000 रुपये। ओके, तो ये कैपिटल है, इन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया, तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके बाद में अपन एक कॉलम से बना सकते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, एनालिटिकल टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो 2 ईयर का निकालना है, 2016 और 2017 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करवाया है बुक्स। पहले प्रॉफिट को फर्स्ट ईयर के अंदर प्रॉफिट डिवाइड किया जा रहा है 3:1 में, और सेकेंड ईयर के अंदर प्रॉफिट डिवाइड किया जा रहा है 5:3:2 में, यानी 16 के अंदर तो 3:1 में डिवाइड करना है और 17 में 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज दिया ही नहीं गया, वो वापस प्रोवाइड करवाएंगे। तो फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B एक कॉलम से कर लेते हैं, C और D। ओके, चाहो तो आप डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से मैंने बता रखा, आपको कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, पहले तो 2016 का निकालेंगे। A की कैपिटल है 1,00,000 रुपये, 6,000 इस पे आ गए, 6% है, एट द रेट ऑफ 6%। B की कैपिटल दी हुई 80,000 के 6% हो गए 4,800, और C की कैपिटल है, यानी A की कैपिटल 1,00,000 है, B की कैपिटल 80,000 है और C की कैपिटल 60,000 है। तो इसके 6% हो गए 3,600, इनको जोड़ दिएंगे, 6 4 10 3 13, 14,400, ये टोटल आ गया जो DR हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्रेडिट करना है। ओके, फर्म के डेबिट पे चला जाएगा ये, ठीक है। और 2017 का भी यही आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया 3,600, इसका भी टोटल कितना आ गया 14,400, ठीक है। इनका टोटल निकाल लेंगे 12,000 और 16 9,600 7,200, और इसका टोटल आ गया, इन तीनों का टोटल इसके इक्वल ही रहेगा 28,800। ओके, तो टोटल अमाउंट हो गई है रिकवरेबल, टोटल अमाउंट रिकवरेबल डेबिट। फर्म के क्रेडिट, पार्टनर के क्रेडिट है तो फर्म के डेबिट होगी। ओके, ये टोटल अमाउंट हो गई डेबिट, वापस क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट किया ही नहीं किया, तो ये फर्म के तो DR पे जाता है, फर्म के लॉस आता है इसलिए, ठीक है। और डिवाइजल प्रॉफिट इन द रेशियो, डिवाइजल प्रॉफिट इन द रेशियो, यानी जो प्रॉफिट था वो आपको डिवाइड करना है 2 ईयर का, 2016 और 2017। तो एज अंडर, तो फॉर द ईयर
फॉर द ईयर 2016 को करना है 3:2:1 में। तो ये क्रेडिट करना है, ये तो टोटल डेबिट आ गया, इसको क्रेडिट करना है 28,400 को 3:1 में। 28,800 सॉरी, ए के शेयर में कितना आएगा 28,800 टोटल प्रॉफिट 3/6 3:1 में के अंदर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हो गए ए के शेयर के अंदर 14,400 3:1 के अंदर डिवाइड करना है। पहले ईयर का प्रॉफिट 14,400 था, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 14,400 इंटू 3/6 6 2 12 है, अच्छे 2 6 7,200 तो आ गए ए के शेयर में। और बी के शेयर में कितने आएंगे 14,400 इंटू 2/6 4,800 और सी के शेयर में आ गए 2,400। तो टोटल आ गई इनकी 14,400। उसके बाद में फॉर द ईयर 2017 इस प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे अपन कौन से रेशियो में 5:3:2, ये वाला 14,400 5 तो ए के शेयर में आएंगे 14,400 इंटू 5/10 तो 0 20 22 7,200। इसी प्रकार से बी के शेयर में आ जाएंगे 14,400 इंटू 3/5 3/10 0 3 से मल्टीप्लाई किया 4,320 फिर सी के शेयर में कितना आ जाएगा देखते हैं। सी के शेयर में आएगा 14,400 इंटू 2/10 0 8 8 288 2880 14,400 इनकी टोटल आ रही है। अब इनका रेक्टिफिकेशन यानी फाइनल एडजस्टमेंट निकालते हैं। पहले तो टोटल कर लेंगे क्रेडिट का, ये टोटल क्रेडिट प्रॉफिट हुआ है, इसके आगे 14,400 0 2 11 9 इसके आगे 0 8 2 5 और ये हो गया 28,800। ओके, अब फाइनल एडजस्टमेंट अपन निकाल लेते हैं। तो ये क्रेडिट आया था टोटल, अब निकालेंगे फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट तो डेबिट में कितने हैं देखो टोटल 12,000 और क्रेडिट में कितने 14,400। तो ए का क्रेडिट ज़्यादा है तो 14,400 में से 12,000 घटा देंगे 12,000 0 0 2,400 रुपये क्रेडिट ए के। बी के क्रेडिट में 9,120 और क्रेडिट में कितने हैं 9 डेबिट में 9,600 तो ये डेबिट हो गया। तो 9,600 में से 9,120 माइनस कर दिया 854 480 रुपये डेबिट के। और उसके बाद में इसके भी डेबिट के हैं 7,200 में से माइनस कर देंगे 5280 1920 रुपये डेबिट के। तो फिक्स मेथड लगा है तो डेबिट दो पार्टनर हुए, बीच करंट अकाउंट DR ये प्रॉफिट का हो गया, सीच करंट अकाउंट DR यानी गेनिंग पार्टनर B और C है 480 डेबिट और इसके हो गए 1920 डेबिट और टोटल चले जाएंगे A को सेक्रीफाइस पार्टनर H करंट अकाउंट 2,400 रुपये। तो ये था साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 ईयर का और प्रॉफिट डिवाइडेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर पार्टनर है, देखिए प्रिया
और बीना पार्टनर है 3:2 के अंदर। प्रिया की कैपिटल 80,000 है और बीना की कैपिटल है 40,000। प्रॉफिट है 30,000 फॉर द ईयर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum और सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। द पिया विड्रो 8,000 एंड बीना विड्रो 4,000। शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली पास रेक्टिफाई एंट्रीज। तो ये दिया ही नहीं, उससे पहले प्रॉफिट डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। हालांकि जितने क्वेश्चन मैंने पास्ट एडजस्टमेंट के आपको बताया उसमें एक में ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली थी, क्योंकि सारी कैपिटल फिक्स आ रही थी। कैपिटल क्या आ रही थी? फिक्स। अब कैपिटल क्या आ गई? फ्लक्चुएटिंग आ गई। तो अपन को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन बाय ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, यानी कैपिटल एट द एंड। ये प्रिया हो गई और प्रिया के बाद में है बीना। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है 80,000 रुपये और बीना की है 40,000 रुपये। इसमें ऐड क्या कर देंगे अपन? ड्राइंग्स कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड ड्राइंग्स। जो प्रिया और बीना का है 8,000 रुपये और 4,000 रुपये, तो 88,000 और इसके आगे 44,000। इसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, यानी ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद में ये कैपिटल आई है। तो प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 30,000 30,000 और इनका पोर्शन है रेशियो 3:2 के अंदर। इसको डिवाइड करेंगे 18,000 और 12,000। तो यह आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे ओपनिंग कैपिटल यानी इनिशियल कैपिटल। इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम। तो इस पे इंटरेस्ट 12% हो गया 8400 और इस पे 12% निकाल लेंगे 32,000 के 12%। $3,840। तो ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब निकालते हैं ओमिशन क्या था कि अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, चाहे तो आप DR और CR के कॉलम से बना लो या सिंगल कॉलम से बना लो, बात एक ही। ओके, तो एडजस्टमेंट टेबल डेबिट और क्रेडिट के कॉलम से बता देता हूँ। प्रिया डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बीना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, टोटल फर्म डेबिट और क्रेडिट। और चाहे तो आप एक कॉलम से टोटल करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाओ सबसे पहले, तो कैपिटल अकाउंट की तरह बनता है। तो इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट आया था 8400 और इसके आया था 3840। तो टोटल आ गया इनका कितना फर्म के DR पे 843840 12,240। उसके बाद में क्या प्रोवाइड नहीं करवाया? सैलरी टू प्रिया 1,000 पर मंथ। सैलरी प्रिया को देनी है 1,000 पर मंथ। तो 12 महीने कितनी होगी? 12,000 फर्म के डेबिट पे। इतना ही था। तो टोटल डेबिट रिकवरेबल प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया? 24,240। 24,240। इसको अपन डिवाइड कर देंगे। हम नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा टोटल, या तो ऐसे लिख सकते हो लॉस या रिकवरेबल लिख सकते हो।
रिकवर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2। तो ये DR हो गया ना फर्म के क्रेडिट पे, तो ये DR साइड में डिवाइड किया जाएगा। तो इसको 3:2 के अंदर डिवाइड करेंगे। 24,240 को 3:2 के अंदर चौदह हजार ये आ गए 544 फर्स्ट के DR में, और बचे हुए उसके आ जाएंगे 9696। अब इनका टोटल निकाल लेंगे। 14,544, इसके आगे 20,400, इसके 9696 और इसके 3840। अब निकलेगा आपका फाइनल एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे 20,400 आ रहे हैं ना, तो इसके क्रेडिट क्या आ गए, तो 20,400 में से 14,540 माइनस 44 माइनस कर देंगे 658 और 5856। इसके क्रेडिट के आ गए, और यही इसके आएंगे डेबिट के 9696 में 3840658556 ये आ गए इसके डेबिट के। तो DR कौन हुआ पता है आपको, बिना फिक्स मेथड है नहीं, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। बिना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट 5856। तो ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट, जो लास्ट टॉपिक था। कल की क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें एक नया पर्सन जुड़ेगा। और ये टॉपिक लास्ट था। आपके बुक के क्वेश्चन आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिए नोटबुक के अंदर। थैंक यू फॉर द क्लास।